उजाड़ो है। जवाब दिया रानी पवन रेखा ने, बहनाओ हम तुमसे अलग हो गए तो झाड़ी में फंस गए। वहीं पर एक ढीठ बंदर से मुलाकात हो गई और उसी बंदर ने हमारे श्रृंगार को उजाड़ दिया, और कुछ नहीं। सखियां समझ गई कि शायद ऐसा ही हो सकता है। आज रानी पवन रेखा सहेलियों के साथ में रथ में सवार हुई, लौटकर मथुरा में महलों में आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित समय गुजरता गया गुजरता गया, जब समय पूर्ण हुआ तो रानी पवन रेखा के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे ने जन्म लिया, जैसे ही पृथ्वी पर कदम रखा तो उसके कदम रखते ही आज बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़पने लगी, आंधी आने लगी, वर्षा होने लगी, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा है। कैसा पापी पैदा हो गया पृथ्वी पर, और कैसी हालत बनी है जब वो बच्चा पैदा हुआ है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान तो आए। बिजली चमकी ब्रह्मांड हिला, बिजली चमकी ब्रह्मांड हिला, महाप्रलय दरसाए। जैसे ही बालक पैदा हुआ, आंधी तूफान आने लगे, बिजलियां तड़पने लगी, ब्रह्मांड हिलने लगा। महाराज की पृथ्वी थर थर थर्रावे, और जन्मो ये सोलाल देवता मन में घबरावे। भैया देव रे घबराए, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। देवता मन में घबरा गए, कैसा बालक पैदा हुआ है कि जिसके पैदा होते ही, जमीन पर कदम रखते ही ऐसी हालत बन गई है। मौसम खराब, ब्रह्मांड हिल रहा है, देवता घबरा रहे हैं। तो उसी बच्चे का जब नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रखा गया कंस। इस तरह से महाराज उग्रसेन के आंगन में रानी पवन रेखा के गर्भ से कंस पैदा होता है। समझ में नहीं आता है कि कंस की खुशियां मनाई जाएं, या ये सोचा जाए कि ये कैसा बच्चा है जिसके पैदा होते ही सारा ब्रह्मांड हिल गया, सभी घबराने लगे हैं। जब कंस पैदा हुआ है तो यही कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। जैसा उसका नाम है कंस, वैसे ही उसके कर्म भी हैं। छोटी सी उम्र में ही वो पाप करना शुरू कर देता है। जब वो बच्चा था तो अपने मित्रों की टोली बनाया करता था। टोली बनाने के बाद में कुछ खेल खेलता था। ऐसे ही एक दिन की बात थी, कंस अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था। तो खेल खेल में कंस ने अपने एक मित्र से पूछ लिया कि भैया, जब बता, आज तू घर से आया था तो क्या खा के आया था? क्यों पूछ रहे हैं।
तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या खानी है? खानी नहीं है, पूछ रहे हैं, बताओ तो सही। खीर खा के आया है। खीर? हाँ। कैसी, मीठी थी या फिर फीकी? मीठी। कैसे मान लें कि खीर मीठी? कैसे मान ले? तू ऐसा कर, अपनी जीभ निकाल। क्यों? देखेंगे हम कि तू मीठी खीर खा के आया है पर सीटी खा के आया है। कंस ने कहा जीभ निकाल, तो वह मित्र ने ना समझ पाई, बने जीभ निकाली कंस ने, बाकी जीभ ही काट दी। खेल खेल में आज बच्चों पर अत्याचार करता है, किसी को मारता है, पीटता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, अपने अपने घर जाते, अपने अपने माँ बाप से कहते हैं, लेकिन कंस बड़े घर का बेटा है, कोई भी लौट कर उसे शिकायत करने के लिए, उसे समझाने के लिए नहीं आता। बड़ा होता जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जब सयाना हो जाता है कंस, सयाना होने के बाद में उसने क्या किया है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चों को देखता था सभी को काट देता था। इतना हैवान हो गया कि छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करे और नदियों में बहा दे। बच्चों के माँ बाप बुरी तरह से बिलखते थे, रोते थे, और कैसी हालत बनी है। बचपन में बच्चे काटी नदी में डाले, गो ब्राह्मण मुनिगण संत रोई रहे ठाड़े। बचपन में छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर देता है, नदियों में बहा देता है। माँ बाप खड़े खड़े रो रहे हैं, गौ ब्राह्मण संत सब कोई रो रहा है कि कैसी हालत हो गई है। अब तो पापी कंस इतना अत्याचार करता है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और महाराज बंद तप दान दया करवाई, साधु ब्राह्मण हरि भक्त, साधु ब्राह्मण हरि भक्त सभी अब कर रहे हाहाकार, साधु ब्राह्मण हरि भक्त। भैया बड़े रहो पाप मान, देवता मन में घबरावे। अरे मन में घबरावे, देवता दिल में घबरावे, देवता मन में घबरावे। अरे वीर न बड़ी रहो पाप मान, देवता दिल में घबरावे। छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करता है कंस, नदियों में बहा देता है। साधु ब्राह्मणों को देखता है, अगर वो माला जाप करते हुए दिखाई देते हैं तो माला को छीनता है और भाग जाता है। साधु संत बेचारे बैठे रह जाते हैं। और बा कंस ने कई कई महात्माओं की तो दाढ़ी मूछे उखाड़ उखाड़ के बड़ी बड़ी रस्सी बट दी। हाँ, तुम्हारी तो है ही नहीं।
अब तो साधु संत सभी परेशान कि कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है और महाराज उग्रसेन इस पर रोक ही नहीं लगा रहे हैं। इधर में होता क्या है, गोकुल वृंदावन से लड़कियां माखन बेचने आती हैं मथुरा नगरिया में, तो कंस क्या करता है, रास्ते में मटकियों को ले लेता है और लड़कियों की साड़ियों को फाड़ देता है, उन पर भी अत्याचार करता है। सभी परेशान हैं। वो लड़कियां लौट करके अपने माँ बाप को बताती हैं कंस की करतूत। एक दिन की बात रहे, सभी साधु संत ब्राह्मण भगवान के भक्त और जो लड़कियां थी उनके माँ बाप, जिनके बच्चों को मारा उनके माँ बाप, सभी शिकायत को लेकर के महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे। महाराज सभा में बैठे हुए, सभा लगी हुई है, सभी लोग जाकर के अपना अपना दुख बताने लगे हैं। साधु संत बोले हैं, महाराज जब भी हम भजन करने बैठते हैं तो तुम्हारा जो बेटा कंस है वो हमें भजन करने नहीं देता है, मालाओं को हमारे हाथ से छीन ले जाता है। लड़कियां बोली हैं, महाराज हम माखन बेचने के लिए आते हैं कि तुमसे थोड़े पैसे मिलेंगे, माखन बिच जाएगा तो, लेकिन तुम्हारा बेटा कंस रास्ते में हमारी मटकियों को तोड़ देता है और हमारा अपमान करता है वो अलग। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। उनके माँ बाप कहते हैं, महाराज इतने दुख उठाकर हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं पाल पोस कर, और वो पापी कंस हमारे बेटों को ही बच्चों को मार देता है, नदियों में बहा देता है। ये कब तक चलेगा? उग्रसेन सुनते रहे। शिकायत पर शिकायत आती रही कंस की। महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलाया है। कंस सभा में आया। उग्रसेन बोले हैं, बेटा कंस। कंस बोला है, जी पिताजी। अरे हम ये क्या सुन रहे हैं, ये जितने भी लोग बैठे हैं सभा में सब तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं। सभी का कहना है कि तुम इन लोगों को परेशान करते हो, सताते हो। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता था, बचपना है भाई भूल जाएगा, परंतु अब तो बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हें ऐसी गलती करना शोभा नहीं देता। ये अपमान करना छोड़ दो, लड़कियों का सम्मान करना सीखो और साधु संतों का भी सम्मान करना सीखो। ऐसे अपमान नहीं करते। तुम हमारे बेटे हो, हमारी तरह रहो। कंस बोला है, पिताजी हमें तो ऐसा लगता है कि तुम पर बुढ़ापा आया है, बुढ़ापे के साथ ही साथ तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है। कंस के जितने शब्द सुने तो उग्रसेन कहने लगे हैं, वाह बेटा, बुढ़ापा आने से बुद्धि खराब हो जाती है। अगर अच्छी बात कोई बुजुर्ग बता दे तो उस पर बुढ़ापा आ गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। अगर तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे तो वो सही है। कंस बोला है, हाँ पिताजी, क्योंकि जब बुजुर्ग होते हैं, जब बुढ़ापा आ जाता है उन पर, तो उनकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती है। तो तुम भी आज बच्चों जैसी बात कर रहे हो। हम क्या गलत करते हैं? इन साधु संतों से पूछो ये कितना भजन करते हैं। अगर हम इनसे इनकी माला ले लेते हैं तो कोई काम होता होगा, तभी लेते होंगे। और ये लड़कियां दही बेचने के लिए मथुरा में आती हैं, जब हमें भूख लगती होगी तभी हम माखन लेते होंगे। ये सब झूठ बोल रहे हैं पिताजी, मैं कोई ऐसा पाप नहीं करता। महाराज उग्रसेन कहने लगे, समझाने लगे, बेटा कंस, या तो तुम सुधर जाओ, वरना मुझे मजबूर होकर के भूलना होगा कि मेरा कोई कंस नाम का बेटा था। अब तो कंस को और क्रोध आ गया। जब उसने किसी को छोड़ा ही नहीं तो अपने पिता को क्यों छोड़े? कहने लगा है, पिताजी
अब हमें ऐसा लगता है कि तुम राजपाट संभालने लायक नहीं बचे हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी है। तुम ऐसा करो, ये जो सर पर मुकुट पहने हो ये हमें पहनाओ, मथुरा का राजा हमें बनाओ, तुम गद्दी से नीचे उतरो। और कंस ने मेरे भक्तों महाराज उग्रसेन से वो मुकुट लेकर अपने आप अपना राज्याभिषेक कर लिया। उग्रसेन को ले जाकर के कारागार में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया मथुरा नगरिया का राजा कंस बनकर। जब गद्दी पर बैठा है तो उसका नाम भी बदल गया। अब तो कोई भी पूछता है तो कहता है मुझसे कंस नहीं, भोजराज कंस कहा करो। जब से कंस ने राजगद्दी संभाली, मथुरा नगरिया का राजपाट संभाला, उस दिन से और भी अत्याचार बढ़ने लगा। उस जैसे और भी लोग थे, सबको छूट मिल गई। जब राजा ही कुकर्म करता हो, जब राजा ही प्रजा को पुत्र के समान प्रेम नहीं करता हो, धर्म पर चलना नहीं जानता हो, तो फिर प्रजा पर सही कैसे हो सकती है। जैसे राजा वैसी प्रजा। अब तो और भी अत्याचार होने लगा। जब अत्याचार बढ़ने लगा है तो पृथ्वी मैया, सभी देवगण, भगवान के भक्त साधु संत देख देख कर परेशान होने लगे हैं। कहते हैं भगवान अब क्या होगा इस संसार का। जब से मथुरा नगरिया का राजा कंस बना है उस दिन से तो अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं रही। पृथ्वी मां आज गाय का रूप लेकर के चली है पार ब्रह्म के द्वारे पर। क्योंकि पृथ्वी मां जब भी भगवान से मिलना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो सिर्फ गाय का रूप लेती है। क्योंकि भगवान को गायों से बहुत प्रेम था। आज पृथ्वी गाय का रूप लेकर के पार ब्रह्म के द्वारे पर पहुंची और रो रो करके बोली है कि हे भगवान, मेरी संतान अब इतनी पापी हो गई है, इतना अत्याचार करती है, घर घर में लाठियां चल रही हैं, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है, भाई भाई में दीवार बनी हुई खड़ी है नफरत की। अब हमसे ये देखा नहीं जाता है। आज वो गाय रो रो करके पार ब्रह्म से बोली है भगवान कि गैया मैया की आंखों में आंसू भरे, वो पिता द्वार जाके रमाने लगी। आंसू बही बही के चेहरे पे आने लगे, आंसू बही बही के चेहरे पे आने लगे। आज रो रो के सब कुछ बताने लगी। आज पृथ्वी माँ गाय का रूप लेकर के रो रही है पार ब्रह्म के द्वारे पर। आंसू मुंह पर आ रहे हैं, रो रही है, कह रही है भगवान मेरी संतान कामी और क्रोधी बनी, आज घर में ही बंदूक लाठी बनी, आज घर में ही धर्म का नाश करते हैं पापी बाण। हे प्रभु,
धर्म का नाश करते ही पापी वहां, आज रो रो के सब कुछ बताने लगी। गैया मैया की आंखों में आंसू भरे, गैया मैया की आंखों में आंसू भरे, वो पिता द्वार जाके रवाने लगी। आंसू बह बह के मुख पर यूं आने लगे, आंसू बह बह के मुख पर ही आने लगे, आज रो रो के सब कुछ बताने लगी। आज रो रो करके पार ब्रह्म के द्वारे पर रमा रमा करके गैया मैया बोली है कि प्रभु अब मेरी संतान इतनी पापी हो गई है, इतने अत्याचार करती है, घर घर में बंदूकें चल रही हैं, लाठी चल रही है, हमसे ये सहन नहीं होता। भगवान अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक दिन रसातल के लिए चले जाएंगे। पृथ्वी माँ की रोने की आवाज सुनी है तो सभी देवता जुड़ मिलकर के पृथ्वी माँ के साथ खड़े हो गए। इधर देवता भी अपना जोर लगा करके पार ब्रह्म को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं कि भगवान अब तो आपको मृत्यु लोक पर अवतार लेकर के आना ही होगा। इधर मृत्यु लोक में भगवान के सभी भक्त साधु ब्राह्मण और जो भी उनसे परेशान हैं सभी भक्त जुड़ मिल करके आज प्रभु को बुलाने लगे हैं और कह रहे हैं कि भगवान या तो इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके आओ, आकर के पापियों का उद्धार करो, या फिर भगवान हमें भी अपने पास बुला लो। अब हम इस कंस के अत्याचार सहन नहीं कर सकते, हम थक चुके हैं अत्याचार सहन करके। और रो रो करके प्रभु के भक्त सभी कहते हैं कि भगवान, बोलेंगे सभी लोग तालियों के साथ में प्रभु को बुलाएंगे।